गोलकोंडा का किला। रश्मि एक ट्रैवल एंथुसियास्ट थी। घूमना फिरना और नई नई चीज़ों के बारे में जानना उसे बहुत अच्छा लगता था, स्पेशली पुराने और ऐतिहासिक किलों में घूमना। रश्मि इस बार सोलो ट्रिप के लिए हैदराबाद आई थी और हैदराबाद में उसने सुना था कि गोलकोंडा का एक किला है जो कि हैदराबाद की सबसे भूतिया जगहों में से एक है। वह होटल से अपना सामान पैक कर गोलकोंडा को एक्सप्लोर करने के इंटरेस्टिंग सफ़र पर निकलती है। रश्मि आखिरकार काफ़ी देर का सफ़र करने के बाद गोलकोंडा के किले में पहुंचती है। किला पूरी तरह से खंडर में तब्दील हो चुका था। बड़ी बड़ी खंडर इमारतें थी। रश्मि को ऐसा लगा मानो वह राजा महाराजाओं के ज़माने में पहुंच गई है। रश्मि किले की हर एक चीज़ को महसूस कर रही थी। उनका दुश्मनों से बचाव के लिए सिक्योरिटी सिस्टम, उनका एक दूसरे तक बात पहुंचाने का सिस्टम, उनकी तोपें, गेस्ट रूम, हर एक चीज़ उसने एक्सप्लोर की। उनके शाही हमाम, श्रृंगार महल, ऐसा लग रहा था रश्मि उन सब जगहों को जी रही थी। वहीं पर उसे एक लड़की दिखी जो कि शाही कुर्ती, गहने और श्रृंगार करके किले के नक्कार खाने के बगल वाले कमरे में शाही नृत्य या कहूँ रॉयल डांस कर रही थी। रश्मि उसके पास जाने की कोशिश करती है तो वो लड़की भाग पड़ती है, मानो वह नहीं चाहती थी कि कोई उसे देखे। रश्मि उसका पीछा करती है लेकिन वह लड़की ना जाने कहाँ गायब सी हो जाती है। रश्मि को लगता है वो उसका वहम होगा। रश्मि उस जगह से बाहर निकलती है और पीछे मुड़कर देखती है तो पहली मंजिल पर एक अजीब सा साया खड़ा होता है, मानो वह रश्मि को ही देख रहा हो। थोड़ी देर बाद वो साया गायब हो जाता है। रश्मि को पता लग चुका था कि यहाँ पर कुछ तो अजीब है, तो वह सोचती है क्यों ना इस जगह के सच को बाहर निकाला जाए। रश्मि उस दिन सिक्योरिटी गार्ड वालों से छिपकर किले की दीवार के पीछे छुप जाती है। सिक्योरिटी गार्ड पूरे किले की तलाशी लेकर अंत में किले को बंद कर देते हैं। अब उस किले में रश्मि के अलावा कोई नहीं था, केवल किले में लगी कुछ लाइट्स जल रही थी। रश्मि सबसे पहले उस जगह पर जाती है जहाँ पर वह लड़की उसे नाचती हुई दिखी थी, लेकिन इस बार वहाँ पर कोई नहीं होता। रश्मि जैसे ही वहाँ पहुँचती है उसे तुरंत बाद एक औरत के हंसने की आवाज़ आती है। रश्मि जैसे ही उस औरत की आवाज़ को ध्यान से सुनती है तो घुंघरू की आवाज़ आने लगती है, मानो वह लड़की रश्मि से भाग रही हो। रात के करीब 10 बज जाते हैं और यह सिलसिला यूं ही चलता रहता है। अचानक किले से शास्त्रीय संगीत की आवाज़ आने लगती है, मानो कोई संगीत पर नाच रहा हो। रश्मि को मालूम हो चुका था कि तारामती और उस किले की भूतिया कहानी सच है। दरअसल कहा जाता है कि राजा कुतुब शाह की पत्नी तारामती एक तवायफ थी। दोनों एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते थे, लेकिन कुछ लोगों को राजा की तवायफ के साथ शादी मंजूर नहीं थी, इसलिए वे कई षड्यंत्र रचते हैं। अंत में जब राजा और तारामती मर गए तो उनको यहाँ पर दफनाया गया था। कहा जाता है कि तारामती की आत्मा को मोक्ष नहीं मिला था, जिसकी वजह से आज भी यहाँ पर तारामती की आत्मा घूमती है और नाच गाना करती है। रश्मि अब वापस जाने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाजे तो बाहर से बंद थे, तो वह उसी जगह पर जाने की कोशिश करती है जहाँ से शास्त्रीय संगीत की आवाज़ आ रही थी। लेकिन वहाँ पर ना तो कोई गाना बजा रहा था और ना ही कोई नाच रहा था। लेकिन किले की पहली मंजिल पर वो साया अभी भी रश्मि को घूर रहा था। रश्मि किले की पहली मंजिल पर जाती है तो वहाँ पर एक लड़की कोने में मुंह छुपाकर बैठी होती है। रश्मि हिम्मत जुटाकर उसके पास जाती है और उसे हाथ लगाती है तो वो लड़की अचानक से एक भयानक सा रूप लेकर चिल्लाने लगती है और तुरंत अपना गला मोड़कर मर जाती है। रश्मि ये देखकर भागने की कोशिश करती है और महल की सीढ़ियों से गिर पड़ती है। रश्मि आज कोमा में है, वह कब उठेगी कब नहीं कुछ पता नहीं है, लेकिन उसे देखकर अभी भी ऐसा लगता है मानो उसके मन में आज भी कोई अजीब सा डर है।